ओम नमो भगवती वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के तृतीय अध्याय का जो शेषांश है, यहाँ से पुनः हम आरंभ करें। श्रद्धात श्रवण नित्यम मागी तावधी यत फलम तत्फलम शुकदेवेन सप्ताह श्रवण कृतम। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन की असंयम, रोग की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवण लभेत। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर के है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और अज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़ करके है। सौनक जी ने पूछा, सूत जी यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योगवेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी कहते हैं, सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण इस परम धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से 11वें स्कंद का ज्ञानोपदेश सुन करके उद्धव जी कहने लगे। उद्धव जी कहते हैं, भगवान आप तो अपने भक्तों का कार्य पूरा करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इससे संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनकी के भार से दबकर यह गोरूपणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। कमलनयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला दूसरा कोई नजर नहीं आता। संतों के ऊपर, भक्तों के ऊपर दया करके आप यहीं पर रुक जाइए, और फिर भला आपका वियोग होने पर जो संत जन हैं, भक्त जन हैं, पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे, क्योंकि निर्गुण की उपासना में बहुत ही कष्ट होता है। उसे विचार तो कीजिए। उद्धव जी की बात जैसे ही प्रभास क्षेत्र में भगवान ने सुनी है, सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए, आश्रय के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तभी भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी है। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रविष्ट हो गए, स्वयं को इसमें प्रवेश कर लिया। इसलिए यह भगवान की साक्षात शब्द मई मूर्ति है। इसकी सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़ करके माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया है। सौनक जी जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की विधि का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ विशेष अपने पुत्रों को संग लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई पहुंच गई, प्रकट हुई है सभा में। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का गहना पहने हुई वहां पधारी है। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क कर रहे हैं, आखिर यह यहाँ कैसे प्रविष्ट हुई हैं। तब सनकादि कहने लगे, ये भक्ति देवी हैं, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों से अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा अमृत से सींच कर मुझे पुष्ट कर दिया है, अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान कराने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली, संसार रोग को निर्मूल करने वाली, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही संसार में अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जाकर के भक्ति महारानी विराजमान हुई हैं, जिनके हृदय में एकमात्र श्रीहरि की भक्ति निवास करती है। वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी में बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाया करते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनने और सुनाने से सुनाने वाले दोनों को इसका परम लाभ होता है, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों में क्या प्रयोजन है। इसी के साथ साथ तृतीय अध्याय विश्राम लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।